तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फीलिंग के बारे में जिसे शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है, लेकिन शायद ही समझा हो। ये है इम्पोस्टर फिनोमिनन। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। कभी ऐसा लगा है कि बस अब पकड़े जाएंगे, कि आपकी सारी मेहनत, सारी सफलता बस एक धोखा है और किसी भी पल सबका भांडा फूट जाएगा? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। जर्नल ऑफ जनरल इंटरनल मेडिसिन के रिव्यूज के मुताबिक करीब 82% लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा महसूस करते ही हैं। मतलब ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है। इसका एक ऑफिशियल नाम भी है, इम्पोस्टर फिनोमिनन। इसे सबसे पहले 1978 में डॉक्टर पॉलिन क्लैंस और डॉक्टर सुजैन आइम्स ने डिस्क्राइब किया था। सीधा सा मतलब है कि आपके पास अपनी काबिलियत के ठोस सबूत होते हैं, फिर भी अंदर से यही लगता है कि आप एक नकली या ढोंगी हैं। तो ये धोखेबाज वाली फीलिंग आखिर है क्या और इसका हम पर क्या असर होता है? बड़ी दिलचस्प बात है कि अलग अलग स्टडीज में अलग अलग आंकड़े आते हैं। कुछ में ये नंबर 40 से 65% के बीच रहता है, लेकिन जब बड़े सर्वे किए जाते हैं तो पता चलता है कि लगभग 82% लोग, खासतौर पर युवा, अपनी जिंदगी में इससे गुजरते हैं। और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ एक आती जाती भावना नहीं है। रिसर्च बताती है कि इम्पोस्टर फीलिंग्स का सीधा और गहरा ताल्लुक डिप्रेशन, एंग्जाइटी और काम के प्रेशर से होने वाले बर्नआउट से है। इसीलिए इसे समझना और संभालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि 20 की उम्र का दशक इस भावना के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक आदर्श तूफान क्यों बन जाता है? आइए देखते हैं। देखिए, 20 की उम्र में जिंदगी के बड़े पहले अनुभव होते हैं। पहली नौकरी, पहला बड़ा प्रोजेक्ट। इन नए रोल्स में अक्सर चीजें साफ नहीं होती और फीडबैक भी ठीक से नहीं मिलता। ऊपर से हर चीज को एकदम परफेक्ट करने का प्रेशर और सोशल मीडिया पर दूसरों की चमचमाती जिंदगी से लगातार अपनी तुलना, ये सब मिलकर इस भावना को और हवा देते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, खुद को इम्पोस्टर महसूस करना असल में नाकाबिल होने का ठीक उल्टा है। एक तरफ है डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जहां कम काबिल लोग अपनी काबिलियत को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं, वहीं दूसरी तरफ है इम्पोस्टर फिनोमिनन, जहां बेहद काबिल लोग खुद को कम समझते हैं। तो एक तरह से ये जो शक है ना, ये शायद आपकी काबिलियत और सेल्फ अवेयरनेस का ही एक सिग्नल है। तो ये विचार हमारे दिमाग में एक कभी ना खत्म होने वाले लूप की तरह कैसे घूमते रहते हैं? चलिए इसे समझते हैं। इसे कहते हैं इम्पोस्टर साइकिल। इसकी शुरुआत होती है जब कोई काम मिलने पर नाकामयाबी का डर और चिंता घेर लेती है। इससे बचने के लिए या तो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा तैयारी करता है या फिर काम को आखिरी वक्त तक टालता रहता है। और जब काम सफल हो जाता है तो इसका क्रेडिट अपनी काबिलियत को नहीं, बल्कि हद से ज़्यादा मेहनत या सिर्फ किस्मत को दिया जाता है। इससे होता क्या है? वो धोखेबाज होने वाली भावना और भी पक्की हो जाती है और अगले काम के लिए ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। डॉक्टर वैलेरी यंग ने इसके 5 प्रकार बताए हैं, जैसे कि परफेक्शनिस्ट, जिसके लिए जरूरी है कि काम बिल्कुल परफेक्ट हो। एक्सपर्ट को लगता है कि उसे हर चीज पता होनी चाहिए। नेचुरल जीनियस ये सोचता है कि सब कुछ आसानी से और फौरन आ जाना चाहिए। सोलोइस्ट के लिए अकेले काम पूरा करना ही काबिलियत की निशानी है। और सुपर ह्यूमन, जो एक साथ कई रोल्स को परफेक्शन से निभाने की कोशिश करता है। जरा सोचिए, इनमें से कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा आपसे जुड़ता है? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये भावना ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। जी हाँ, ये असल में आपके नर्वस सिस्टम की प्रतिक्रिया है जो हाई अलर्ट पर है। ये एक शारीरिक अनुभव भी है। पॉलीवेगल थ्योरी के हिसाब से हमारा नर्वस सिस्टम लगातार खतरे और सुरक्षा के सिग्नल स्कैन करता रहता है। जब हम किसी दबाव वाली सिचुएशन में होते हैं तो ये उसे खतरे का सिग्नल समझकर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, और ऐसे में लॉजिकली सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपने शरीर को सुरक्षा का सिग्नल दे सकते हैं, जैसे धीमी पिच में वू की आवाज निकालना। ये वेगस नर्व को शांत करता है। या फिर सचमुच अपने हाथ पैर हिलाना या शेक करना, इससे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। और सबसे आसान, पेट से गहरी धीमी सांसें लेना। ये सीधे हमारे ब्रेन स्टेम को शांत करता है। तो एक बार जब हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाए, तब हम अपने सोचने के तरीके को बदलने पर काम कर सकते हैं। जब भी चिंता हो, 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक बहुत काम आती है। बस अपने आसपास 5 चीजें देखिए, 4 चीजों को छूकर महसूस कीजिए, 3 अलग अलग आवाजें सुनिए, 2 गंधों को पहचानिए और 1 स्वाद पर ध्यान दीजिए। यह आपके दिमाग को खींचकर वर्तमान में वापस ले आता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT का कैच इट, चेक इट,
चेंज इट मेथड भी एक जबरदस्त टूल है। पहला स्टेप, उस नेगेटिव विचार को पकड़ें। ठीक है, मुझे ये विचार आ रहा है कि मैं एक धोखेबाज हूं। फिर उसे चेक करें, क्या ये एक तथ्य है या सिर्फ एक भावना, सबूत क्या है, और आखिर में उसे एक ज्यादा यथार्थवादी नजरिए से बदलें। ये ग्रोथ माइंडसेट अपनाने जैसा है, जहां कोई नाकामयाबी आपकी पहचान पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि वो भविष्य की सफलता के लिए एक जरूरी डेटा बन जाती है, एक सीख बन जाती है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक प्रैक्टिकल टूलकिट के साथ समेटते हैं। अपनी कामयाबी के सबूतों की लिस्ट बनाइए। सच में अपनी डिग्रियां, अवार्ड्स और अच्छे परफॉर्मेंस रिव्यूज एक जगह इकट्ठा करें। अपनी छोटी बड़ी जीतों की एक डायरी बनाएं। जब भी कोई अच्छा फीडबैक मिले उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें, और जब भी खुद पर शक हो इस लिस्ट को खोलकर देखें। ये लिस्ट आपकी इमोशनल सोच का मुकाबला ठोस तथ्यों से करने में मदद करेगी और आपको बार बार याद दिलाएगी कि आप असल में कितने काबिल हैं।